22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, चंद्रिका राय हैं जो छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव के समधी भी हैं और खुद विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं और सबसे बड़ी बात कि दारोगा प्रसाद राय के बेटे भी हैं। आप बताइए, चुनाव में क्या माहौल है अभी? माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी और खासकर यहाँ के उम्मीदवार जो हैं और सांसद राजीव प्रताप रूडी, उनके खिलाफ बहुत सेंटिमेंट है यहाँ। तो क्यों सेंटिमेंट उनके खिलाफ है? अब ऐसा है कि कोई एमपी बन जाने के बाद, मंत्री बन जाने के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ काम वाम हो। लोगों का कोई काम नहीं हुआ है। और विशेष रूप से जो कौशल विकास मंत्री थे, और लोगों ने समझा कि ये विभाग है रोजगार प्रदान करने के लिए, और कोई रोजगार सृजित नहीं हुआ, न कोई किसी नवयुवक को रोजगार मिला, और 5 साल तक उनको कोई किसी ने देखा भी नहीं, उनसे कोई मुलाकात भी नहीं। इसके कारण 1 साल के अंदर तो हटा दिया गया मंत्री पद से उनको। तो वही बात है कि सिर्फ छपरा के ही मंत्री को हटाया गया। तो लोगों के मन में आक्रोश भी है, दुख भी है कि आखिर क्या कारण था। या तो नाकाबिल होंगे या भ्रष्ट होंगे या दोनों होंगे, यही ना लोगों के मन में आया। तो इसलिए लोगों में बहुत नाराजगी है उनके प्रति। चुनाव में लालू जी ने जो काम किया है छपरा में, तो रेल कारखाना से लेकर हर कुछ उन्होंने और दिया। सब क्या कितना काम आ रहा है? अभी भी लोग याद रखे हुए हैं? सभी काम तो उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी बड़ा काम नजर आ रहा है वो लालू यादव की देन है। यहाँ तो कण कण में अगर विकास की बात करें तो लालू हैं। इसलिए कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक मढ़ौरा का है, इंजन चक्का फैक्ट्री है, इंजन फैक्ट्री है, रेवा घाट का पुल है, फिर जयप्रकाश सेतु है जिसका सड़क पथ उन्होंने दिया था। तो कार्य तो सारे उन्हीं का दिया है। अब छपरा मुजफ्फरपुर रेल लाइन अब करीब बनने वाला है। बन ही जाएगा 1-2 साल में, अगर सरकार ने उनमें पूंजी दिया तो। आधा करीब काम हो चुका है। तो ये सारे काम उनके हैं। इनका तो कोई काम ही नहीं दिखता है। एक काम था, इन्होंने घोषणा किया था, बड़े जोर शोर से कोशिश की थी कि चीनी मिल को पुनर्जीवित करने का काम और उसका भट्ठा बैठाने का काम किया। वहाँ के कल पुर्जा को भी लोगों ने खोल करके ले गया। अब लोगों के किसानों के सपने टूट गए। इससे भी बहुत लोगों की नाराजगी है। लालू जी जेल में है, उसको लेकर यादव काफी आक्रोशित हैं। उसका क्या इम्पैक्ट है? बिल्कुल बहुत आक्रोशित हैं। इसलिए कि जब से स्टेटमेंट आया है सीबीआई, जो भूतपूर्व डायरेक्टर थे सीबीआई के आलोक वर्मा जी, उनका जब आया है कि किस तरह से सुशील मोदी और अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार जी भी लालू जी को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश कर, डायरेक्ट एफआईआर बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर कराने की कोशिश कर रहे थे। ये जानकारी के बाद लोगों का संदेह जो था पूरा विश्वास में बदल गया है कि लालू जी को षड्यंत्र के तहत पहले भी फंसाया गया है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है चंद्रिका बाबू? मेरा सीधा साधा है। तीनों फ्रंट पर, तीनों जगह पर फेल है। एनडीए की सरकार केंद्र में है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। इन्होंने धोखा देकर के जो भी करने का काम किया, वहाँ यहाँ भी एनडीए के, बीजेपी के, तीनों फ्रंट लोगों फेल है पूरा। ऊपर बेरोजगारी का जो मुद्दा था उस पर कंप्लीटली फेल है। जो पहले से सृजित रोजगार थे वो, उसमें से भी कटौती हो गई नोटबंदी के कारण। ये मुख्य मुद्दा है। दूसरा, यहाँ के लोगों का मुद्दा जो है, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और विशेष रूप से आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है और जो गलत तरीके से नीति बनाई जा रही है, उसके खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है और उसको लोग दिखाने का काम करेंगे मतदान के दिन। तो आपका चुनावी मुद्दा यही है कि कितना काम करता हुआ दिख रहा है और जातीय समीकरण कैसे अनुकूल है? आप देखिए, ये तो मुद्दा है ही, और साथ साथ यहाँ विकास का भी मुद्दा है। विकास के नाम पर ये लोग फिसड्डी साबित हुए हैं। एक भी आप कोई कार्य नहीं दिखा सकते हैं। गांव में सड़क है, बिजली है, अब क्या चाहिए? नहीं, सब अब ज़्यादातर जो भी काम, बड़े बड़े काम, सड़क और बिजली कोई अभी दिया गया क्या? शुरू से ही चल रहा है। राजीव गांधी के समय मिशन चल रहा है। अब कहिए कि कल ही की स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर दिया हम लोगों ने, तो इनका देना है थोड़ी। शुरू से अगर नहीं किया रहता तो ये थोड़ी होता। तो सारे कार्य, मगर विशेष रूप से जो कार्य हो, जो बड़े बड़े कार्य हो, जो दिखते हैं, जैसे रेल चक्का फैक्ट्री यहाँ आप बगल में देख रहे हो, 2000 करोड़ की योजना, इंजन फैक्ट्री है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े रेवा घाट का उस समय पुल, उस समय कम पूंजी, हम लोग के पास बजट कम रहता था, उसमें ये बनाया गया था। ये सारे दिखते हैं। उन लोगों का कोई काम दिखता नहीं। एक कार्य था जो केंद्र सरकार में रहने के कारण कर सकते थे, जो हम लोगों का यहाँ हाजीपुर से जो छपरा का जो 4 लेन बनना था, आज 10 साल से पेंडिंग है। 15 साल से नीतीश जी यहाँ बैठे हुए हैं।
वहाँ अगर आप चले जाएं छपरा इस रोड से तो मैं हार मान लूँगा। आप जा ही नहीं सकते हैं। हम लोग जब प्रचार में भी जाते हैं तो इतनी मुश्किल होती है, कई घंटे तक जाम में फंसे रहता है, धूल से बेकदर लोग परेशान हैं, वहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इतना तो कम से कम काम करा सकते थे ये लोग, केंद्र में बैठे हुए, स्टेट राज्य में बैठे हुए, ये भी काम नहीं करा सके तो दूसरा क्या। मोदी लहर, मैं समझता हूँ यहाँ तो मोदी के खिलाफ लहर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मोदी के खिलाफ लहर है। कौन लहर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लालू लहर, आरक्षण बचाओ लहर, बेरोजगारी हटाओ लहर, ये सब लहर है। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रिका बाबू अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं और इनका कहना है कि यहाँ मोदी लहर नहीं है बल्कि मोदी हटाओ लहर है, रोजगार बढ़ाओ लहर है, बेरोजगारी हटाओ लहर है, यानी सब कुछ इनके अनुकूल है। इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आप इस कार्यक्रम को पीटीएन न्यूज चैनल पर भी देख सकते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।